हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मैं हूं टैरो पूजा त्यागी और आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह से आफ्टरनून थॉट्स आपके पार्टनर के आपके लिए क्या रहे मैं चेक करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज कैंडल वैक्स इन वाटर। आज हम यूज करेंगे, देखेंगे वाटर पे क्या क्या आकृतियां उकेरती है आज की रीडिंग और मुझे क्या पता चलता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज द रेड पैशनेट कलर फॉर द रीडिंग और आप देखना आपको बहुत प्रिसाइज और इंसाइसिव रीडिंग मिलेगी आज। एंड तक मेरे साथ बने रहना। चलिए फटाफट कैंडल लिट कर लेते हैं और प्रे करते हैं राधा रानी से। श्री राधा रानी श्री कृष्ण मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें और आज की रीडिंग में हमारा मार्गदर्शन करें। व्यूअर इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको जरूर से याद कर लेना है। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सब बताऊंगी, जो दिखेगा सब आपको बताऊंगी। दैट यू नो हाउ एंड वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग टू बी। पार्टनर क्या चाहता है, उसके मन में क्या इच्छाएं हैं आपके लिए। ठीक है, आते ही जितनी भी ड्रॉप्स वाटर पे जा रही हैं सभी एक दूसरे से दूर गई हैं। सिर्फ बात की कुछ वैक्स कलेक्ट होना शुरू हुआ है, बट इफ यू सी द वैक्स इज काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर द वैक्स ड्रॉप्स। ये दिखाता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरियां बहुत ज्यादा हैं एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने हमेशा इस रिश्ते में बाहें फैला के रखी हैं अपने पार्टनर के लिए और कई बार तो बाहें फैला के रखी हैं जबकि व्यक्ति आ भी नहीं रहा है आपके पास। स्टिल यू आर स्टैंडिंग इन दैट पोजिशन इन अ होप दैट कभी ना कभी ये आलिंगन जो है मेरा ये भरेगा। ओके, इट्स अ स्वीट थॉट इफ यू थिंक अबाउट इट, बट इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी पेनफुल। आपके लिए ये बहुत पेनफुल है क्योंकि आपको वो इंतजार खत्म ही नहीं होता। एक पर्सन ना ही तो पूरी तरीके से आपके पास आता है, ना ही तो वो आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रॉपर कमिटमेंट देता है और ना ही ये व्यक्ति आपसे दूर जाता है। तो जब भी आप दूर जाने की कोशिश करते हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बीच बीच में आपने दूर जाने की कोशिश की है, तो ये व्यक्ति फिर से आपसे बात करेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। जो मुझे यहाँ पे राशि दिखाई देती हैं वो मुझे कैंसर, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, एरीज, ये राशि मुझे दिखाई देती है। यहाँ पे लेटर मुझे दिखाई देते हैं, लेटर एल, लेटर ए। आज मुझे इन्फिनिटी का साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है विच शोज थिंग्स आर गोइंग टू बी एंडलेस। पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे अभी भी आपके रिलेशनशिप में। आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो थोड़े से ब्लॉक, अभी भी आपके आर्म्स ओपन हैं, अभी भी आप पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शंकाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। लेटर ओ, लेटर आर, लेटर टी, लेटर एच, ये लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेटर एन, लेटर एस भी दिखाई दे रहा है। ओके, टी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इस तरह के लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। डी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब आप रेजोनेट करते हो लेटर से अच्छा है, नहीं भी करते हो तो भी कोई बात नहीं, एनर्जी बेस्ड है, देखो बिंदास। और क्या पता चल रहा है मुझे? हाँ, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आप इस व्यक्ति से इस सेंस में परेशान हो चुके हो कि ये ना तो पूरी तरीके से आता है ना ही पूरी तरीके से जाता है। ठीक है, अब आपका पार्टनर क्या सोचता है इस चीज को लेके? देखो यार, आपका जो पार्टनर है ये अपनी लाइफ पे बहुत ही श्योर इंसान नहीं है। इसके पास के एक्सपीरियंसेस भी लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं है और इस व्यक्ति के लिए लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ ये खास है, स्पेशल है, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक तरह का फ्रीडम भी चाहता है। ये इस रिलेशनशिप में एक तरह की स्वतंत्रता भी चाहता है। इसको ये लगता है कि ये चोक हो जाएगा, ये आप पहले जैसे लोगों की तरह निकल जाओ, कि आप पे बहुत भरोसा कर ले, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि इसका दिल टूट जाए। एक तरफ ये सोचता है, दूसरी तरफ ये सोचता है कि आप इसको अकाउंटेबल ना बना दो, आप इसको जिम्मेदार ना ठहरा दो, अब बाद में ये ना बोल दो कि तुमने भी तो कहा था। तो अगर मैं आपको सच में बताऊं ना व्यूअर, तो ये पर्सन ऑल इन ऑल बहुत ही सेफ प्ले करना चाहता है, बहुत ही सेफली प्ले कर रहा है ये व्यक्ति, कि आपके साथ रिश्ते में भी रहे और आप इनकी जिम्मेदारी भी ना बनो। ओके, आपके साथ ये अपने रिलेशनशिप को कायम भी रखे, आपसे बातचीत भी होती रहे, लेकिन आप वो टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह, टिपिकल बॉयफ्रेंड की तरह इन पे हावी भी ना हो। ओके, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी सीन फ्रॉम हियर। दूसरी बात है, इस व्यक्ति का गुस्सा बहुत तेज है, तो कई बार ये मीन भी नहीं करते हैं, कई बार ये चाहते भी नहीं है, लेकिन गुस्से में बहुत सारा अपना काम खराब कर लेते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ कह देते हैं
कि फिर आपके लिए इनसे बात करना और इनके लिए आपसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी चीज में महीनों हफ्ते निकल जाते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, सो जो कमिटमेंट, जो कन्विक्शन, जो इरादा इस पर्सन को चाहिए आपको दिखाना इस रिश्ते में ना, वो ये पर्सन नहीं दिखा पा रहा है। उस जगह पे ये पहुंचता भी है, कोशिश करता भी है, लेकिन फिर विफल हो जाता है। अब जब विफल होता है तो आपका एक रिएक्शन आता है इसकी तरफ। अब वो रिएक्शन इनको और अजीब लगता है और खराब लगता है। तो चीजें जहां दोनों ही, आपकी भी और उनकी भी इंटेंट जहां चीजों को ठीक करने की है, लेकिन फिर भी चीजें ठीक नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आपकी तरफ से मैं बोल रही हूं वो ये है कि आप श्योर रहने वाले इंसान हो, लाइफ में क्लैरिटी वाले इंसान हो, अच्छे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले इंसान हो। आपको ये सब समझ में नहीं आता कि आज इससे बात, आज उससे बात, आज आई लव यू कह दिया, कल बोल दिया तुम कौन हो, आज 1 घंटा बात कर ली और कल बात ही नहीं की, या 5 दिन बढ़िया बात की, 10 दिन से तुम गायब हो। आप उसको ये सोचते हो, अपने पार्टनर से पूछते हो कि जब मैं नहीं रह पा रही हूँ ना, मैं नहीं रह पाया तुमसे इतने समय बात किए बिना, तो तुम कैसे रहे। या फिर आप इस व्यक्ति से ये भी पूछते हो कि जब मैं कांटेक्ट करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए समय निकाल सकती हूँ, मैं भी तो बिजी हूँ, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। ओके, बट सच ये है व्यूअर कि इस पर्सन के पास ना ही तो इस चीज का बहुत ज्यादा तवज्जो है, ना ही इनको समझ है इस चीज की। हालांकि व्यक्ति आपको प्यार करता है, बट ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपका, क्योंकि लाइफ पास्ट लाइफ पर्सन है, ये पार्टनर है ये पर्सन आपका, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सबक भी सिखाने के लिए इसको यूनिवर्स ने आपको, आपके पास भेजा है। जब भी आपको हर्ट करता है, जब भी आपको परेशान करता है, कहीं ना कहीं आप निखर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके पास एक ट्रांसफॉर्म होने का, अपने आप को मजबूत बनाने का टाइम है। ठीक है। एंड आप मैनिफेस्ट किया करो ईश्वर से कि आई एम लर्निंग माई लेसन एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ टू हील। मैं इस पर्सन को भी चाहती हूँ ये भी हील हो, इसके भी इमोशनल बैगेजेस क्लियर हो, और हम दोनों आपस में अच्छा रिश्ता क्रिएट कर पाए। आप मैनिफेस्ट किया करो, मैनिफेस्टेशन इज वेरी पावरफुल। ठीक है। सो ये बीच बीच में, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी लगातार करता रहता है। अब व्यूअर, जो रिश्ता सोलमेट होता है ना, उसमें प्यार भी इंटेंस होता है और तकलीफ भी इंटेंस होती है। आई एम सॉरी, बट ये बात सच है। ओके। ये कोई ऐसा ही, ये रिश्ता ना बहुत ज्यादा सोल टू सोल बेस्ड रिश्ता होता है, और इसमें पीड़ा आपके शरीर को, आपके भौतिक शरीर को इसमें बहुत पीड़ा होती है। आप रोगे बहुत ज्यादा, आपको बॉडी पेन फील होने लग जाएगा, आपको हेडेक करना शुरू हो जाएगा, आपको नींद नहीं आनी शुरू हो जाएगी, आपका मूड हमेशा खराब रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे आपको बहुत ज्यादा, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग आपके खास हैं, जो बहुत क्लोज हैं, उन पे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाओगे, उनको स्नप करने लग जाओगे। सो ये सब चीजें होती हैं इस रिलेशनशिप में। जो आपका पार्टनर है उसके साथ भी ये होता है, बट समवेयर बिकॉज दिस पर्सन इज प्रैक्टिकल, तो ये चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते उन चीजों को मैनेज। आपको ये सब फालतू के कैलकुलेशन और हिसाब किताब रिश्ते में समझ में नहीं आते हैं। आपको तो ये पता है कि रिश्ता फीलिंग से मिलके बना है, फीलिंग्स या तो है, फीलिंग्स या तो नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर आपको 4 नई नई बातें बताएगा कि नई फीलिंग्स हैं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, अगर अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें कॉल करता, क्या मैं तुम्हारे पास आता। ये सब चीजें आपका पार्टनर आपको कहता है, और कहीं ना कहीं ये भी सही है, मिस ये आपको कर रहा है। सुबह सुबह से अब तक की एनर्जी मिसिंग की ही है। एनर्जीज ये नहीं है कि पर्सन आपको भूल बैठा है या ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के बीच की जो एक सख्त एनर्जीज है, फिलहाल हॉस्टाइल एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज ऐसी हैं जिसमें आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, वहां पे ये पर्सन थोड़ा सा आगे बढ़ने से डर रहा है। मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पे कि आपका व्यक्ति थोड़ा आपको लेके इनसिक्योर भी हो रहा है, इसकी इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रही है। ओके, सो समवेयर इसको ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिन इनके बिना मैनेज कर रहे हो, फिर तो आप आगे लाइफ में भी इनके बिना मैनेज कर सकते हो। तो यस, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। व्यक्ति आकर्षित बिल्कुल है आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि ये आपका लाइफ टाइम कंपेनियन नहीं हो सकता, या आपके साथ लंबे समय तक रिश्ता नहीं चल सकता। बिल्कुल 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 चल सकता है, बिकॉज आपका कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप जो है वो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सोचना है बैठ के कि रहूंगा तो मैं इस व्यक्ति के साथ, लेकिन मैं इस रिश्ते में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम जो इस रिश्ते में से जो मुझे डिराइव करना है वो मैं कैसे कर पाऊं। वहां आपका पार्टनर थोड़ा थोड़ा चूक जाता है, दैट इज ट्रू। ठीक है। और आपको बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों से, आप बहुत हर्ट हो जाते हो। व्यूअर, थोड़ा अपने आप पे लोड लेना, प्रेशर लेना थोड़ा सा कम करो, इतना हर्ट मत हो। ओके, ये काम आपको खुद पे स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का जो ब्लो आप पे आ रहा है ना,
वो ब्लो आप उसे कैसे हैंडल करते हो ना, आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हो और सामने वाले से पिटते रहते हो, ठीक है, और फिर बाद में तकलीफ होती है आपको, ओके, आपका चोटें लगती हैं आपको। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही नॉर्मल रखो। आपके लिए आगे के लिए गाइडेंस ये है कि फॉर 1 मंथ, फॉर 1.5 मंथ, जस्ट बी वेरी वेरी पेशेंट, रीड द पर्सन, टॉक टू द पर्सन, बट डोंट गेट टू मच इमोशनली इन्वॉल्व इन टू इट। हर चीज को जज मत करो, हर छोटे छोटे साइंस को रीड मत करो। आप हर छोटे साइंस को रीड करते हो अपने पार्टनर को लेके, ऐसा क्यों कर रहा होगा, वैसा क्यों कर रहा होगा। आप तो इनके वर्ड्स को भी बहुत ज्यादा रीड करते हो, जबकि आधी बार इनकी बातें मीन ये करते भी नहीं है। ओके, सो डोंट डू दैट फॉर 1.5 मंथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती है, बट जो एक्शन आपकी तरफ पेंडिंग है, दैट आई एम टेलिंग यू। बाकी व्यक्ति सोच भी रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन भी जरूर लेंगे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।